नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर पार्ट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर इतिहास के कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से वो कौन सा पहला समाचार पत्र था जिसको सबसे पहले भारत में प्रकाशित किया गया था। तो प्रश्न पर ध्यान देंगे, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र। तो 4 ऑप्शन है, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद और कौमुदी। तो याद रखिएगा, भारत में जो समाचार पत्र का सबसे पहले प्रकाशन किया गया था वो है बंगाल गजट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल गजट जो है सबसे पहला क्या है समाचार पत्र। कहां प्रकाशित हुआ है? भारत में। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में, याद रखिएगा, समाचार पत्रों का विकास हुआ। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र वगैरह छपने शुरू हुए, उसके बाद अन्य भाषाओं में भी छपने शुरू हुए, साथ ही साथ भारतीय भाषाओं में भी छपने शुरू हुए। तो जब भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपने लगे तो उन समाचार पत्रों में अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में बहुत सारे लेख लिखे जाने लगे और इनके चलते ही उस समय के एक गवर्नर जनरल ने इन भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। तो प्रश्न वही पूछा जा रहा है कि भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन है। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड जॉन एडम्स और लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखिएगा कि भारत में समाचार पत्रों पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला जो व्यक्ति हमको दिखाई देता है वो कौन है? लॉर्ड वेलेजली। तो उनके शासनकाल में सबसे पहले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो पहले तो आपको यही याद रखना चाहिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था। तो आया था ये 1878 में। किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो उसके बाद प्रश्न में ये पूछा गया है। अब याद रखेंगे, वर्नाकुलर मतलब होता है, वर्नाकुलर का मतलब है देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्र। तो देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में एक अधिनियम आया था, एक्ट आया था, वही कहलाता है क्या? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो बहुत महत्वपूर्ण है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसके माध्यम से भारत में समाचार पत्रों पर, खास करके जो देसी भाषा में जो समाचार पत्र छपते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, वही यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, पहला है लॉर्ड रिपन, दूसरा है लॉर्ड लिटन, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड मिंटो। तो ये सभी जो व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी कभी न कभी भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे हैं। अब प्रश्न में ये जो पूछा गया उस पर बात कर लेते हैं कि किसने ये प्रतिबंध लगाया था या किसने इस एक्ट को प्रस्तुत करवाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो था उसके शासनकाल में ये प्रतिबंध का अधिनियम आया था और इसके माध्यम से भारत में जो भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छपते थे जिनमें अंग्रेजों की नीतियों का विरोध होता था उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड लिटन, यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को किस गवर्नर जनरल द्वारा 1882 में समाप्त किया गया। तो अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था, तो उसका आंसर लिटन था। अब इस एक्ट को बाद में फिर समाप्त कर दिया गया था एक अंग्रेज गवर्नर जनरल या अधिकारी के द्वारा। अब आपको यहाँ पर यही बताना है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने इस एक्ट को समाप्त कर दिया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कब समाप्त हुआ ये एक्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। लाया गया था ये 1878 में, समाप्त हुआ 1882। किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया, वही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। लिटन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड मेयो है। तो इन चारों में से वो गवर्नर जनरल है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, यानी कि समाप्त कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मिरातुल फारसी भाषा में नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया किसके बारे में? मिरातुल अखबार नामक समाचार पत्र के बारे में। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि जो समाचार पत्र था किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में था। तो मिरातुल अखबार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार, किस भाषा में, ये भी याद रखेंगे। ये भी प्रश्न बन सकता है कि फारसी भाषा में था। साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? तो समाचार पत्र
अब प्रश्न में पूछा गया है कि इस समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन है। तो चार ऑप्शन है, पहला लाला लाजपत राय, दूसरा है राजा राम मोहन रॉय, तीसरा है सर सैयद अहमद खान और चौथा नाम दिया है मौलाना शिबली नोआमी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें सारी बातें, इन सबसे बातों से प्रश्न बन सकता है। और अब आ जाते हैं सीधा इस प्रश्न के उत्तर पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कि इस समाचार पत्र को प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं कौन, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक भारत के जनक या भारतीय पुनर्जागरण के पिता जो कहलाते हैं कौन, राजा राम मोहन राय, उन्हीं के द्वारा भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए फारसी भाषा में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जिसका नाम है मिरातुल अखबार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदत्त मार्तंड प्रकाशन तिथि दी गई 30 मई 1826 का प्रकाशन से हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न में ही कई उत्तर छुपे हुए हैं कि प्रश्न में पहला देखिए क्या ध्यान रखना है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसका, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो आपके लिए एक प्रश्न का उत्तर तो यही मिल गया कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, उदत्त मार्तंड। उदत्त मार्तंड ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। साथ ही साथ एक और प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाता है, प्रकाशित हुआ था। तो इसकी प्रकाशन की तिथि है 30 मई 1826। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 1826 में भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था उदत्त मार्तंड। अब प्रश्न पूछा गया कि इसका प्रकाशन कहां से हुआ था। तो चार शहरों के नाम दिए गए हैं, पहला है कोलकाता, दूसरा है पटना, तीसरा इलाहाबाद, चौथा दिया है लखनऊ। तो याद रखेंगे उदत्त मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता, जिसका पुराना नाम है कलकत्ता। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान रखेंगे कौन सी पत्रिका के बारे में बात की जा रही है, गदर पत्रिका के बारे में बात की जा रही है। साथ ही साथ आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर छुपी हुई है, वो ये कि यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो गदर नामक एक पत्रिका है और वो पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है। प्रश्न में पूछा गया है कि इस पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम जब किया गया तो किस भाषा में किया गया, क्योंकि ये पत्रिका जो है अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होती थी। अब आपको ये बताना है कि इस पत्रिका को जब प्रकाशित किया गया तो सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित किया गया है। तो चार ऑप्शन है, पहला उर्दू, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है मराठी। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उर्दू। याद रखेंगे कि गदर पत्रिका को सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। ये जो गदर पत्रिका है इसको याद रखेंगे गदर नामक जो एक संगठन बना था उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन से संगठन के द्वारा, तो गदर नामक एक संगठन बना था, राजनीतिक संगठन। कहां पर बना था, तो अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, जहां पर गदर नामक संगठन की स्थापना की गई। और ये जो गदर नामक संगठन है इसी के द्वारा उर्दू भाषा में सबसे पहले एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया जो कि साप्ताहिक था, उसका नाम है गदर। और ये गदर नामक जो संगठन बना था और ये गदर नामक जो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था ये 1857 के गदर या विद्रोह को ध्यान में रखा बना था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में उसको आप गदर भी बोल सकते हैं। तो उसी गदर को सम्मान देने के लिए इन लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है गदर नामक एक संगठन बनाया था और उसी संगठन के लोगों के द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो ये सारी बातें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उर्दू। ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। प्रश्न पूछा गया कि इस पत्रिका के संस्थापक कौन है। तो चार ऑप्शन है, गिरीश चंद्र घोष, दूसरा है हरीश चंद्र मुखर्जी, तीसरा नाम दिया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और चौथा नाम दिया है शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाल से प्रकाशित होती थी, इस पत्रिका के प्रकाशक हमको दिखा देते हैं कौन, शिशिर कुमार घोष। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। बढ़ते प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है आपके लिए। प्रश्न पूछा गया है कि सोम प्रकाश नामक एक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया था। तो चार ऑप्शन है, पहला स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है राजा राम मोहन रॉय और चौथा नाम दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये जो सोम प्रकाश समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के जो प्रकाशक दिखाई देते हैं वो है कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप सभी को पता होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक शिक्षक थे, समाज सेवक थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए विशेष प्रयास किया था और उन्हीं के विशेष प्रयासों से ही भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है 1856 जो है वो
वो पारित हुआ था। अब वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था जिसका नाम है सोम प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन बी जो है जिसमें नाम दिया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वही इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा निम्न में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से नहीं था? तो याद रखेंगे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका थी जिससे किसका संबंध नहीं था? महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया नहीं था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला है इंडियन ओपिनियन, दूसरा है यंग इंडिया, तीसरा है नवजीवन और चौथा है युगांतर। तो इन 4 समाचार पत्रों में से 3 समाचार पत्र ऐसे हैं जिनसे गांधी जी का संबंध था, यानी कि कहीं ना कहीं गांधी जी उनके प्रकाशन से जुड़े हुए थे। लेकिन इन चारों में से एक है जो जिससे उनका संबंध नहीं है। तो वो समाचार पत्र जो आपके सामने है वो है युगांतर। याद रखेंगे युगांतर जो समाचार पत्र है उससे गांधी जी का संबंध नहीं था। बाकी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, इन तीनों से ही गांधी जी किसी न किसी प्रकार से जरूर जुड़े हुए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? युगांतर, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी युगांतर से गांधी जी का संबंध नहीं था। बढ़ते प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा से किस समाचार पत्र का प्रयोग अपनी नीतियों के प्रचार के लिए किया जाता था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस में आपको 2 धड़े दिखाई देते थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसकी स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही कांग्रेस जो है 2 अलग अलग विचारधाराओं में बढ़ गई। एक उदारवादी दल कहलाया और एक जो है उग्रवादी या दल कहलाया, इस तरह से, यानी कि गरम दल और नरम दल। तो एक कहलाया नरम दल, दूसरा कहलाया गरम दल। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के उदारवादी मतलब आप उनको बोल सकते हो नरम दल। तो कांग्रेस उदारवादी यानी कि नरम दल के नेताओं द्वारा निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रयोग अपनी नीतियों के प्रचार के लिए किया जाता था? मतलब अपनी विचारधारा को जनता तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए नरम दल के नेताओं के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था या उसको निकाला जाता था? यही यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है लीडर, तीसरा ऑप्शन है यंग इंडिया, चौथा है नवजीवन। तो इन चारों में से कौन सा समाचार पत्र है जिसका प्रयोग इन उदारवादी या नरम दल के नेताओं ने अपने नीतियों या अपने विचारों को फैलाने के लिए किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लीडर। याद रखेंगे कि नरम दल के नेताओं के द्वारा लीडर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था और इस समाचार पत्र के माध्यम से ही वे लोग अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लीडर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। क्या पूछा गया है? भारतीयों द्वारा मतलब भारत के लोगों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो महत्वपूर्ण है ये कि भारत के लोगों ने सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में कौन सा समाचार पत्र निकाला था, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, पहला है हिंदू पैट्रियट, दूसरा है द हिंदू, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा नाम दिया है युगांतर। तो आपको बताना है कि सबसे पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है जिसको भारतीय नागरिकों के द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदू पैट्रियट। याद रखेंगे कौन सा समाचार पत्र? हिंदू पैट्रियट ही वो पहला समाचार पत्र है भारतीयों के द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में छापा गया था या निकाला गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिंदू पैट्रियट। तो याद रखेगा। तो ये जो प्रश्न आपने आज अभी हमने यहाँ पर देखे हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और समाचार पत्रों से जुड़े हुए प्रश्न हैं और अक्सर ये आते रहते, कई बार लोगों को इस तरह के प्रश्न मिलते नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए हमने इस टॉपिक पर आज विशेष रूप से इसको बनाया है, इस वीडियो को। तो ध्यान रखेंगे। तो ये सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं ये बनते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।